नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस सीरीज में एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें 5 से 7 सवाल होते हैं। ठीक है, आज सवाल का थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 7 सवाल मैंने आज लेकर के आया हुआ। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको लगभग लगभग मतलब 90 क्लास जो मैंने कैलकुलेट जो किया है, जो प्रैक्टिस सेट के अनुसार है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 है। तो लगभग लगभग 90 क्लास में हमारा सारा का सारा मिक्स प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 3 है। 87 प्रैक्टिस सेट और आएंगे। तो आपको अगर लग रहा होगा कि ये कब तक कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो फिलहाल अप्रैल तक हम मतलब एक दिन छोड़ करके ही करेंगे। बाकी जैसे ही आपका मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, ठीक है, डेली क्लासेस मैं लेकर के आऊँगा। तो मई एंड जून, मैक्सिमम जून लास्ट तक, ठीक है, जून लास्ट तक आपके सारे के सारे सेट खत्म हो जाएंगे। एंड ठीक है ना, तो मेरे बारे में इतना ही। तो मेरे बारे में इतना है कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ फिलहाल सीजीएल 20 से। और पोस्टल असिस्टेंट में रह चुका हूँ सीएचएसएल 17 से, जिसे मैंने 2.5 ईयर्स करने के बाद मैंने रिजाइन किया था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी, जो भी 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। मैं सवाल के साथ साथ में आपको ये भी बताता चलता हूँ कि ये सवाल जो कि है यहाँ पर आपको जीडी में आने का संभावना है या नहीं, या किस में आने का संभावना है, मैं वो भी बताता चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है सबके लिए फायदेमंद है। एंड एक और चीज, मैं सवाल आप सभी को पहले ही दिखाता हूँ। ऑप्शन चूंकि आप लोगों ने बोला था, इसलिए मैं ऑप्शन फर्स्ट सेट के बाद देना बंद कर दिया हूँ। राइट आंसर आपको मैं शुरू में सवाल दिखा देता हूँ, और सवाल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सवाल आप खुद से कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट सवाल को बनाइए। उसको पूरी की पूरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सवाल वो नहीं बनता है, तो उस सवाल का सोल्यूशन आप वीडियो को बढ़ा करके देखें, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये रहा, स्क्रीन के सामने है आपका। ये सवाल काफी इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आप सीएचएसएल सीजीएल इन सभी में ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। और जहां तक बात रहा एमटीएस वगैरह में, तो इसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्री में। ठीक है, दूसरा सवाल ये है। ये सवाल बस फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो इस सवाल को आप आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, आंसर भी दे रखा है मैंने 700। फिर ये थर्ड सवाल रहा सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये भी ज्यादा उतना ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, आंसर दे दिया हुआ 5%। फोर्थ सवाल ये आपका रहा, इसमें ये दिया गया है कि 6 साल 10 साल 12 साल के लिए 10% 12% 15% सिंपल इंटरेस्ट पे आप स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, और इसके बाद आपको कंप्लीट होने पे आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने को बोला गया, तो 6:3:2 आपका आंसर है। ये भी सवाल का ज्यादा हार्ड है नहीं, आप बना सकते हैं। फोर्थ सवाल, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, आप मेंस सीजीएल में सीपीओ में इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीपीओ के प्री में, क्योंकि मेंस बस इंग्लिश का होता है। सीएचएसएल के मेंस में भी एक सवाल एक्सपेक्टेड है, एंड ये सवाल सीजीएल में आया हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। सिक्स सवाल आपका ये रहा, पवन जो है परचेस करता है 70 आर्टिकल्स को। आप इस सवाल को, इस सवाल में आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देखा जाए तो। एक तो पहला, आपका एसपी कैसे निकालते हैं, ठीक है, शॉर्टकट। और चूंकि प्रॉफिट वाले सवाल में आप आसानी से कर सकते हैं, बट ये सवाल में लॉस दिया हुआ है, तो थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो सकती है, बट उसकी कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। सातवां सवाल ये रहा, जो दिया हुआ है आपके ट्राइंगल का एरिया क्या है, फिर सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, ये दिया हुआ है। तो ए इज टू पी निकालना है। ये सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं इस सवाल का डायरेक्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। हालांकि इस सवाल में क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, और आपको आंसर निकालने के बाद आपको ऑप्शन से मैच करना होता है। आपको मैं इस सवाल का सॉल्यूशन अभी बताता हूँ कि आप जब भी ऐसे सब ट्राइंगल देखें जिसमें आपका एरिया वगैरह दिया हुआ हो, नॉट ऐसे
प्रॉपर नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ हो, तो आप उस ट्रायंगल को कुछ भी मान लीजिए। बेटर होता है कि आप उस ट्रायंगल का साइड जो है 3 सेंटीमीटर माने, और उसके बाद आप सवाल को बनाएं। साथ ही साथ उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के बनाने से जल्दी से वो सवाल का आंसर आता है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये रहा। पहले सवाल पे हम चलते हैं। तो पहले सवाल में आपको दिया गया है, करण सोल्ड हिज कार 80,000 टू रजत एट 13% प्रॉफिट। करण के कार का जो दाम था वो 80,000 था, उसने रजत को बेचा है 13% प्रॉफिट पे। रजत ने दोबारा से करण को ही बेचा 3% लॉस पे। तो एक्स्ट्रा गेन ऑफ करण क्या है इस इंटरनेट ट्रांजेक्शन में? आप इस सवाल में देखेंगे तो ये आप कर सकते हो कि जो आपका लॉस है वही करण का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो आपका लॉस है वही करण का प्रॉफिट होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप मान लो 80,000 के जगह पे 100। ठीक है, ये आपका रहा सीपी और ये आपका रहा एसपी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके रहे करण। मान लो कि उनका 80,000 के जगह पे कार का हम वर्थ मानते हैं 100 रुपये, तो प्रॉफिट पे वो बेचते हैं 13% के। तो एसपी कितना हो जाएगा? 130। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी रजत के लिए ये चीज क्या है, चूंकि करण ने बेचा 113 रुपये पे, तो रजत के लिए सीपी हो जाएगा 113 रुपये। 3% लॉस पे करण जो है दोबारा से रजत जो है दोबारा से करण को बेचता है। ठीक है, ये 3% लॉस का मतलब कितना हो जाएगा? इसका 3% अगर आप निकालने जाओगे तो 3 3 9, 3 3 3.39। अगर हम 113 से माइनस कर दें तो ये आपकी आ जाएगी रजत की एसपी। 10 से 9 गया 1, 9 से 3 गया 6। ठीक है, 12 से 3 गया 9, 1 से हो गया 0, ये 1। मतलब ये 109.61। ठीक है, ये 109.61 पे ये रजत ने करण को बेचा है। आप एक चीज सोचो, यहाँ पे करण को प्रॉफिट हुई थी 13 रुपए की अगर देखा जाए तो। अब उसने क्या किया, एक 109.61 पे उसने दोबारा खरीद लिया। तो करण को बेनिफिट कितने रुपए की हुई थी? 3.39। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 100 माना था किसके बदले? 80,000 के बदले। ठीक है, तो ये 3.39 ही तो निकालना है। ठीक है, ये कितना होगा? 80,000 बटा 100 इंटू 3.39, क्योंकि 3.39 की जगह पे आप 339/100 लिख सकते हो। 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे ऐसे काटने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे काट के दिखा रहा हूँ। बाकी आपको इतना कारीगरी नहीं करना एग्जाम में, हो सके तो डायरेक्ट लेकर के आइए। 339 गुना 8। रीजन क्या है? 20 यहाँ पे दिख रहा है, 2 डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है, 4 से आपको यहीं भी चला जाता। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मनी मन करें। 8 9 72, ये 2 7, 8 3 24, 36 31, 1 3, 8 3 24 25 26 27। ठीक है, सवाल खत्म। लिखना कितना लाइन था? 1 लाइन, 2 लाइन। ठीक है, ये आपको मनी मन में करना था। 3 4 5, 5 स्टेप में सवाल खत्म। ठीक है, आंसर आपका 2712। दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल दिया हुआ, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹4200 ड्यू इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। आपको इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इस सवाल को आप नहीं बना पाओगे। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है P/100 अपॉन 100 × T प्लस, प्लस कितना होगा? प्लस हो जाएगा आपका R/T-1। ठीक है, मतलब जो भी आपका ईयर दिया होगा उससे एक कम करेंगे, प्लस T-2 प्लस T-3। कहने का मतलब हुआ कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा लो, जो ईयर दिया हुआ उससे एक कम करने के बाद, मतलब 4
+3 + 2 + 1 यहाँ तक जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपका ये मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट पुट करें आप। प्रिंसिपल कितना है आपका 4200, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी, टाइम कितना है आपका 5 साल, तो 100 इंटू 5 500। ठीक है, 100 इंटू 5 500 प्लस आर कितना है 10% इंटू 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल टू 4200 गुना 100 अपॉन, ये तो 500 ऐसे हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 गुना 10 100 ऐसे हो गया, तो 5 1 600, 6 7 4200। ठीक है, रुपीस 700 आंसर। आंसर आपका यही था। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, वीडियो आप जो देख जो रहे होगे, आपका वीडियो का टाइमिंग आधे घंटे से ऊपर 7 सवाल में। मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो समझाने के चक्कर में अब ये जैसे कि फॉर्मूला था यहाँ पे। ठीक है, अब यह फॉर्मूला को आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हो, जिनके जिनके पास ये फॉर्मूला नहीं था, ठीक है, याद नहीं था, ये आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे चल के आप रिफर कर पाओ। एंड इसलिए मैंने इस सवाल को लेके भी आया था। ठीक है, सवाल ज़्यादा हार्ड था नहीं, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये चीज़ें लिखी हुई नहीं रहती या जो भूल चुके होते हैं, तो उन्हें याद दिलाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, यह सवाल काफ़ी बढ़िया सवाल है, और ये जब आया था तो लोगों से ये सवाल बनना थोड़ा मुश्किल ही था। ठीक है, जिनके जिनके लेकिन बेसिक क्लियर थे वो इस सवाल को बना सकते थे। आप ये यहाँ पे देखोगे, रमेश बोरोस ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। रमेश ने किसी एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लिया। 3 साल के बाद रमेश ने रिटर्न किया है ₹3,000, और आफ्टर 5 ईयर्स, या 5 ईयर स्टार्टिंग से, यहाँ पे 3 ईयर स्टार्टिंग से, मतलब पहले जो उसने 3,000 दिया उसके जस्ट 2 साल के बाद उसने 5,405 रुपये दे करके अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ इंटरेस्ट उसने पे कितना किया। देखा जाए तो इंटरेस्ट उसने पे किया है 5,450 प्लस 3,000 माइनस 7,000, 5 3 8,000, 450 में से 7,000 मतलब 1,450 उसने इंटरेस्ट पे किया। दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ईयर में उससे बैंक ने उधार लिया हुआ था 7,000 रुपये। सेकेंड ईयर भी यही उधारी उसकी कंटिन्यू थी। थर्ड ईयर भी उसकी उधारी ये कंटिन्यू थी। अब चूंकि 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपये रिटर्न कर दिया। अब चूंकि आपको पता होगा, आप चूंकि इस सवाल में नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही प्रिंसिपल पे लगती है। अब बैंक में आपने जमा कर दिया है तो फोर्थ ईयर आपके पास प्रिंसिपल कितनी होगी, 7,000 3,000 गया 4,000। फिर फिफ्थ ईयर आपका प्रिंसिपल कितना होगा 4,000, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप जोड़िए, 7 या 21 और 4 दूना 8। ठीक है, 8,000 यहाँ से, 7 के 21,000 यहाँ से, 21 8 29,000। अगर ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल हो गया तो 29,000 में ये मान सकते हैं। रेट आपको पता है, नहीं सॉरी, रेट तो आपको निकालने को नहीं दिया हुआ था। टाइम, अगर ये हम इस तरीके से प्रिंसिपल निकालिए तो टाइम में से 1 ही रखेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 1,450। अभी इस दो जीरो से, इस दो जीरो से आप ये P इंटू आर इंटू टी इंटू रेट इंटू ईयर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे। रेट हो गया आपका, रेट इक्वल टू 1,450/290। ठीक है, जीरो जीरो चला गया। 29 कितने टाइम्स ये 145 होगा, 30 गुना 5 150। जब भी ये सवाल आपको अभी फिलहाल आंसर दिया हुआ है तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए ये 5 होगा। पर जब भी आपका सवाल इस तरह से दिया हुआ है तो 29 ऑटोमेटिक आप दिमाग में लेकर के आओ 30। ठीक है, जब सवाल में आपको राउंड फिगर दिया हुआ है तो आपको कुछ मानिए। ठीक है, कुछ उसके आगे पीछे कुछ भी 28 मान सकते थे, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है।
29 एक 30 हमने माना, 30 पचे 150, तो ये यहाँ पे वैसे ही लग रहा है कि 5% है। ठीक है, ये चीजें बड़े सवाल में, ठीक है, जहाँ पे कुछ बड़ा कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ, वहां पे लगाने से काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फोर्थ सवाल आपका ये रहा, दिया गया है एक पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है तीन डिफरेंट स्कीम्स में। पहला 6 साल के लिए, दूसरा 10 साल के लिए, और तीसरा जो है 12 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और जैसे ही उसका स्कीम जो कि है कंप्लीट होता है, इट गेट्स द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको ये दिया गया है कि समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट क्या होगा, तो डायरेक्ट मैं ये भी लिख देता हूँ, P1 is to P2 इज इक्वल टू होगा क्या, 1/R1 into T1 is to 1/R2 into T2 is to 1/R3 into T3। अब ये आया कहाँ से, आपको मैं ये समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है। पहले वाले का आप देखो कितना होगा, P1 into R1 into T1 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो P1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे से, SI into 100 अपॉन R1 into T1। इसी तरीके से P2 भी क्या हो जाएगा, SI into 100 अपॉन R2 into T2। अब इसी तरह से P3 क्या हो जाएगा, SI into 100 अपॉन R3 into T3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर आप रेशियो लोगे P1 is to P2 is to P3 इक्वल टू, आप देखोगे रेशियो लेने पे, आप SI into 100 सबका ऊपर में कॉमन है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1/R1 into T1 is to 1/R2 into T2 is to 1/R3 into T3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1/R1 into T1 मतलब 6 × 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। R2 10 गुना टाइम, मतलब टाइम तो आपका 10 से ईयर हो गया, रेट क्या है 12 इस टू, रेट कितना है आपका 15 गुना 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 1 2 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 2 3 मतलब 1/2 is to 1/4 is to 1/6। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो काट भी सकते हो, बाकी डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। ठीक, सवाल में कहीं तो कुछ हमने गलत किया हुआ है। 6 × 10, 10 × 12, 12 एंड 12 × 15। ठीक, 6 2 12, 6 2 12, 5 2 10, 5 2 10, 5 3। ओके 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 ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लेते हो 6 मतलब, नहीं सही है। ठीक है, आप एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, एंड 2 6 12, 4 × 12, 6 × 2 12। ये आ गया आप सभी का आंसर। ठीक है, तो ये चौथा सवाल भी खत्म। पांचवा सवाल पे हम चलते हैं, और ये सवाल काफी बढ़िया इसलिए है क्योंकि आपको एक फॉर्मूला है, आपको एक याद होना चाहिए। मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 × एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ तक अगर आ गए तो एक्स प्लस वाई का पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1/3 बराबर माइनस जेड प्लस एक्स का पावर 1/3। अगर दोनों तरफ अगर आप क्यूब करते हो तो एक्स
प्लस बाई, क्योंकि क्यूब करेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा, प्लस बाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3ab मतलब ये आप इस तरीके से लिखें, एक्स प्लस बाई का पावर 1/3 प्लस बाई, सॉरी, इंटू बाई प्लस जेड का पावर 1/3। अभी अगर यहाँ पे इंटू करेंगे एक्स, ये टर्म और इस टर्म का, तो ये बराबर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो हम पहले ही बाहर लिख देते हैं, तो जेड प्लस एक्स का पावर 1/3, कुछ इस तरीके से हो गया। और जब इस टर्म को जब आप करोगे, ठीक है, इस टर्म को, तो माइनस तो आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस जेड माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक। अगर x प्लस बाई प्लस जेड, और इधर माइनस जेड माइनस एक्स को अगर आप इधर लेकर के आएंगे, तो 2 × x प्लस बाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं, और इस पूरे टर्म को RHS साइड में लेकर के जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3, यहाँ पे ब्रैकेट x प्लस बाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स का ब्रैकेट 1/3, ठीक है। अब चलिए इस 2 को हम इधर रख देते हैं, ठीक है। कुछ ये जो प्रोसेस जो होता है ना, इन सभी प्रोसेस में आप टाइम बचाना सीखिए, और टाइम बचाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपका टाइम भी बचेगा। अभी हम फिर से क्यूब करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। फिर से अगर आप क्यूब करने जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, एंड ये फॉर्मूला का अगर हम लगाते हैं तो x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3 × x प्लस बाई इंटू बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। और अगर आप एग्जाम में अगर आप ये बना कर रहे हो तो एक काम और भी कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को मतलब x प्लस बाई इंटू बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स को आप कुछ भी मान लीजिए, a b या c कुछ भी, ठीक है, mn कुछ भी मान लीजिए, उसके बाद बनाइए तो और ज्यादा मजा आएगा। अब राइट टर्म वाले को अगर आप क्यूब करते हो, 3 × 3 = 9 × 27 बटे 2 × 4 = 8। अब इधर में क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, तो अगर पावर क्यूब करते हो तो वो तो चला जाएगा अपने आप, x प्लस बाई इंटू बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अभी ये पूरा टर्म 3 × x प्लस बाई इंटू बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, अब इधर लेकर के आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, 27/8 माइनस 3, ठीक है, तो 8×3 = 24, 3/8, ठीक है, 3/8, तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इंटू बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। सवाल ये भी कंप्लीट। फिफ्थ सवाल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, और पहले जब सीरियल में जब 100 सवाल की जब होती थी उस समय का ये सवाल है, तो इस सवाल में इतना था, ठीक है। सिक्स्थ सवाल पे हम चलते हैं। देखो, आप जब भी ऐसा सवाल जब बनाए, जब दिया हुआ कि 70 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, इतना सीपी लॉस पे, 10 आर्टिकल के लॉस पे, 10 सीपी के आर्टिकल के लॉस पे, आप एक काम कीजिए, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट या सीपी माइनस लॉस, ये तो आपका होने वाला है। इन दोनों को छोड़ के कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, दिया रहेगा कि इतने रुपया लॉस पे बेचते हैं तो सीपी आपको उस तरह से निकालना पड़ेगा। अभी हम मान लेते हैं एसपी कुछ भी हो, तो 70 एसपी ये सवाल में दिया हुआ था। पवन परचेसेस 70 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 16,875 एंड सेल्स देम एट अ लॉस ऑफ इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल। तो पहले 70 एसपी 70 आर्टिकल का प्राइस निकालते हैं, तो 70 सीपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉस है, तो माइनस 5 एसपी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एसपी ऑफ 5 आर्टिकल के बेस पे उतना लॉस दिया हुआ है, तो 70 एसपी प्लस 5 एसपी 75 एसपी हो गया, ठीक है। 70 सीपी का वैल्यू कितना है
यही है 70 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 16,875। सवाल में कुछ था, कुछ नहीं। एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकल जाएगा 16,875 बटे 75। अब 75 यहाँ पे 25 से भी काट सकते हो आप, ठीक है, 25 से भी आप काट सकते हैं, बट अगर आपका मन नहीं है, थोड़ा सा आराम से काटना चाहते हैं, तो ऐसे ही काट सकते हैं। 5 × 5 पचरे 25, ठीक है, 5 × 15 16, 5 × 15 5 × 7 = 35, चर 25। अब 15 से डायरेक्ट यहाँ पे काट लो, 15×2 = 30, 15×2 = 30, 15×5 = 75, ठीक है। ये काटने कूटने में ना बड़ा मजा आता है, ठीक है, लेकिन हो सके तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर 25 से काटने के लिए सीख, मतलब ट्राई करें। एंड एग्जाम में कई कई होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी में, ठीक है, थोड़ा समय बचाने के चक्कर में ना उस एक सवाल जो इजी सवाल होता है ना, आप ऐसे ऐसे सवालों में फंस जाते हो। जैसे कि ये सवाल जो था आपका, ये बनाने वाला, ये सवाल आपको काफी इजी है, पर अगर कहीं पे भी आपने अगर मिस्टेक किया कैलकुलेशन में, जैसे ये 5 एसपी माइनस करना था, गलती से अगर आपने प्लस कर दिया, तो ये सवाल तो बनेगा नहीं, ठीक है, लास्ट में जो इक्वेशन जो आएगी वो कटेगी नहीं, ठीक। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें जब भी एग्जाम में बनाए। और अगर जो इजी सवाल जो है आपको लग रहा है कि आपने मेथड सही किया है, तो एक काम किया करें, पहले बार में अगर गलती बनता है दूसरा बार फिर से ट्राई करें, उसके बाद भी अगर नहीं बन रहा है तो उस सवाल को छोड़ करके दूसरा सवाल, आगे वाले सवाल पे जाए। एंड ठीक है, उस सवाल के पीछे जाए जाए टाइम पास ना करें, क्योंकि होता क्या है कि हम इजी सवाल में ही क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, और उसके बाद वहां से बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस सवाल को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप सभी को करना क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। और एरिया इसका गिवन है, पहले तो मैं साइड 3 मानूंगा। 3 मानने का भी रीजन है, ठीक है, 3 काफी फेवरेट नंबर है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही मान सकते हो, बट कोशिश करें ना कि आप 3 ही मानो। रीजन क्या है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप मानते हो तो एरिया निकालने में इजी रहता है। √3/4 × a², 3 × 3, आप दो दो ही मान सकते हो और ज्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे को आदत हो गया तो मैं यही मानता हूँ। लेकिन आप दो दो भी मान सकते हो, चार चार ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 3 × 9 √3/4, ठीक है। चूंकि आपको a/p सर्च करना है और इस सवाल में बस r से ही दिया हुआ था, ठीक है, बस r से, तो ज्यादा निकालने की जरूरत था भी नहीं आपको। आपने एरिया निकाल दिया, अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 + 3 + 3। अब a/p कितना हो गया, 9√3/4, और आप करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो √3/4, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से भी सवाल किया करें, ठीक है। अब आपका इन रेडियस कितना होगा, इन रेडियस होगा, पहले आप हाइट निकालो ट्रायंगल का, √3/2 × 3। अब इन रेडियस होता है आपका 1/3, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, √3/2। आपको एक एक करके ऑप्शन में पुट करना था, तो ये √3/4 है। अब अगर इसे r करना है, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, r/2 का मतलब ही हो गया √3/2 = 2, तो √3/4 कोई दिक्कत नहीं था। बाकी अगर ये दिया हुआ था आप r, ठीक है, तो √3/4 को लिख सकते थे 2 × 2, 2 को यहाँ पे कर दो, ये r अपने आप आ जाएगा, तो r/2 ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका इतना 7 सवाल था। धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम 10 सवाल लाने का, ठीक है, फिर धीरे धीरे और भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, बट 10 सवाल काफी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ मैं, थैंक यू।